सादिका बहन का प्रश्न है कि गुरु बिना मुक्ति नहीं होती। बार बार संत महात्माओं की वाणी में श्रवण करते हैं कि मनमुखी नहीं, गुरुमुखी भजन करने से ही मुक्ति होती है। आप संतों की वाणी में सुनाते हैं कि नाम जपने से मुक्ति होती है, गुरु की आवश्यकता नहीं, भगवान को मानकर अपना गुरु, और आप नाम जपते रहिए। क्या करें, कुछ समझ नहीं आता। नाम जपते हैं तो भी संशय बने रहते हैं, संदेह होता है कि ऐसे नाम रटने से क्या भगवान मिलेंगे, क्या हमारा ये नाम जप सार्थक होगा, क्या करना चाहिए। आइए आपके प्रश्न को ध्यान में रखते हुए हम आप परम पूज्य भाई जी श्री हनुमान प्रसाद जी पोदार के एक पत्र के जवाब को श्रवण करते हैं। आप जैसी ही दुविधा अनेक साधकों में रहती है, और ये बात सत्य भी है कि गुरु ही वह पथ प्रदर्शित करता है जिस पर चलकर, जिसके प्रकाश में हम आपको परम तत्व का ज्ञान होता है। पर गुरु से आपका तात्पर्य क्या है? आप किसे गुरु मानते हैं? क्या व्यक्ति विशेष सत्ता ही गुरु है? यदि आपके हृदय में ऐसा कोई भाव है तो आपको इस भाव को परिष्कृत करने की आवश्यकता है। प्रत्येक संत महात्मा की वाणी प्रत्येक साधक के लिए नहीं है। जो पथ, जो मत, जो इष्ट आपका अपना है, उन्हीं संतों की वाणी, उन्हीं संतों के विचार और उन्हीं के द्वारा प्रकट मार्ग। पूज्य भाई जी कहते हैं, परमार्थ की सिद्धि के लिए गुरु की आवश्यकता है। सो आपका लिखना ठीक, गुरु बिना मार्ग बताए कौन। परंतु गुरु होना चाहिए सच्चा मार्गदर्शक ही। मार्गदर्शक वही है जो मार्ग जानता हो, शिष्य को भी उसी मार्ग से ले जाने की इच्छा रखता हो। और आजकल ऐसे गुरु भाई जी कहते हैं बहुत कम है। एक जगह कहा भी गया कि शिष्य के धन का अपहरण करने वाले गुरु तो बहुत होते हैं, परंतु शिष्य के संताप को हरने वाले गुरु दुर्लभ है। बहुत कुछ ऐसी बात है भी। पूज्य भाई जी कहते हैं, ऐसी हालत में गुरु के लिए विशेष चिंता न करके भगवान का भजन, ध्यान, शुद्ध आचरण, श्रद्धा, विश्वास के साथ भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। भगवान यदि गुरु की आवश्यकता समझेंगे तो अपने आप योग्य गुरु की व्यवस्था कर देंगे, बल्कि विशेष प्रयोजन होने पर स्वयं गुरु के रूप में आपको उपदेश कर देंगे। रही बात स्त्रियों के लिए गुरु बनाने की, सो इस विषय में मेरी नम्र सम्मति यही है कि स्त्रियों को अपने मन से भगवान को गुरु मानना चाहिए, इसी में कल्याण है। पर पुरुष के प्रति किसी भी प्रकार का अभाव पति के अतिरिक्त उनके लिए शोभनीय और कल्याणकारी नहीं है। यहाँ घाटा होने की अधिक संभावना है। इसलिए पूज्य भाई जी कहते हैं कि स्त्रियों को तो मन से भगवान को ही गुरु मानना चाहिए और उन्हीं के कहे वाक्यों को गीता आदि के द्वारा अपने जीवन का कल्याण करना चाहिए। नित्य निरंतर हरिनाम की रटना लगाइए। संशयों से ऊपर उठकर, इन बहानों में ना फिसलकर हम आपको अधिकाधिक इस वाणी से, जिह्वा से राम राम, कृष्ण कृष्ण, हरि हरि, राधे राधे पुकारने की है। जो आपको भाए उसे एक नाम को पकड़ो और जपते चले जाओ। स्वतः सब मार्ग सरल होता जाएगा। कठिनताएं अपने आप आपके पथ से हटती जाएंगी। जिस समय जिस बात की आवश्यकता है, ये निज जीवन का अनुभव कि अपने आप व्यवस्था होती है। प्रभु स्वयं अपने आप आपके मार्ग को प्रशस्त करेंगे। इसलिए संशयों का त्याग कर आवश्यकता केवल और केवल मन लगे ना लगे बेमन सही राम राम, कृष्ण कृष्ण पुकारने की है। पुकार कर देखें, निश्चित कल्याण होगा।